नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मैं लेके आया हूं कि अप्रेंटिस कैसे हम जा सकते हैं एज एन ग्रेजुएट अप्रेंटिस और आईटीआई अप्रेंटिस इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी रिसेंटली में एक नोटिफिकेशन आया है डीआरडीओ द्वारा, और डीआरडीओ के डिफरेंट ब्रांचेस में उन्हें अप्रेंटिस चाहिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस एज वेल एज आईटीआई अप्रेंटिस। तो स्पेशली जिनने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो और जिनकी आईटीआई कंप्लीट हो गई हो, उनके लिए ये जॉब ऑप्शन खुलता है। और ये जो नोटिफिकेशन आया है उसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो है 1 अप्रैल, और नोटिफिकेशन आया था 3 मार्च 2022 को। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा, इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो जितने भी साथी हैं, देखिए डीआरडीओ इस समय अच्छी खासी रिक्रूटमेंट कर रहा है, स्पेशली ग्रेजुएट अप्रेंटिस के बाद ग्रेजुएट इंजीनियर्स। एवरी ईयर वो करीब करीब 50 से लेकर 100 साइंटिस्ट भी एंट्री करवाते हैं बीटेक के बच्चों को, स्पेशली फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्कीम, और उनका खुद का एक रिटन एग्जामिनेशन भी होता है उसके द्वारा। तो साथियों, ये जो वैकेंसी आई हैं वो आई है इनकी डिवीजन में, जिसका नाम है, हिंदी में अगर बोला जाए तो सेना उड़न योग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र, और इंग्लिश में बोले तो सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन, CMILAC बेंगलुरु। तो इसमें जो पोस्टिंग होंगी तो सारी पोस्टिंग बेंगलुरु के अंदर होंगी। तो साथियों, ये जो एप्लीकेशन आया था वो आया था 3 मार्च 2022 को। साथियों, इसकी डिटेल में मैं जा रहा हूँ, उससे पहले जिन जिन साथियों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं करियर गाइडेंस पर, एकेडमिक कंटेंट पे, तो कंटेंट आप पे सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए चलते हैं साथियों इस एडवर्टाइजमेंट की डिटेल में। तो देखिए साथियों, ये जो वैकेंसी है, देखिए वैकेंसी इसके अंदर आई है डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम के लिए। अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है इन मैकेनिकल तो आपके लिए 2 वैकेंसी हैं, और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए 3 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस के लिए 3 वैकेंसी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए पार्टिकुलरली 2 वैकेंसी आई हैं। जिनमें जो एज लिमिट दिया है एज ऑन जनवरी 2022, आपका मिनिमम 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम एज विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द कैटेगरी। लाइक फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी इट इज 27, एंड फॉर ओबीसी 30 ईयर्स, SC ST वालों के लिए 32 ईयर्स, एंड PWD हैं आप तो उनके लिए 37 ईयर्स पर्सन विद डिजेबिलिटी। और मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय द स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी और बाय एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर्ड टुवार्ड्स सच डिग्री बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए आपको बीई बीटेक होना चाहिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। उनकी वैकेंसी टोटल 10 आई है, 10 का यहाँ पे विवरण दिया गया है। तो 3 3 प्लस 2 2 क्लियर लिखा हुआ है, टोटल 10 वैकेंसीज हैं, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इनिशियल पोस्टिंग होगी वो होगी सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन, सेमिलेक बेंगलुरु में। तो चलिए, इसके अलावा जो टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिस की वैकेंसी हैं वो हैं 10। इसके लिए भैया आईटीआई चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। इसमें देखिए केमिकल इंजीनियरिंग से 1 मिनिमम एज है 18 ईयर्स, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय द स्टेट काउंसिल और बोर्ड राइट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 2, और कंप्यूटर साइंस के लिए 7। तो ये पुट टू टुगेदर 10 वैकेंसीज हैं स्पेशली टेक्निकल अप्रेंटिसशिप के लिए। तो इसमें जो मैक्सिमम एज है वो भी रिलैक्सड है एज पर दी रिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व के लिए 27, और रिजर्व कैटेगरी में आती है ओबीसी 30, SC ST 32, PW 37। और इसके लिए डिप्लोमा चाहिए, और आईटीआई भी ले जा सकते हैं, डिप्लोमा इन द रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम, और ये भी जो डिग्री मिली हो या तो बोर्ड से या स्टेट काउंसिल से, टेक्निकल एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय यूनिवर्सिटी और बाय एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज एन इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा, और सैंडविच कोर्स स्टूडेंट हु इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू ही और सी में होल्ड ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो चलिए साथियों, ये सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो देखिए, इसमें जो रिजर्वेशन है वो भी लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो फॉर ऑल दी एबव मेंशन वैकेंसी, रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC कैटेगरी विल बी एप्लीकेबल एज पर दी प्रोविजंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप रूल्स, सेंटर अप्रेंटिस रूल्स 1992 एंड अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट रूल 2015 एंड 19। तो साथियों, इसमें रिजर्वेशन भी है, तो कैंडिडेट को जो फॉर्म भरना पड़ेगा उसका लास्ट डेट मैं बता रहा हूँ 1 अप्रैल है, उससे पहले पहले आप भर लीजिएगा। उसके बाद इनका एग्जाम कंडक्ट होगा, एग्जाम में जो क्वालिफाई होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। वहाँ से आपको बिल्कुल उसको अगर पास करते हैं देन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर एब्जॉर्ब लाइक ए ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी और डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी।
तो देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें है कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग विल बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग्स विद द अप्रेंटिस रूल एंड अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ड्यूरेशन विल डिसाइड बाई दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसका जो रजिस्ट्रेशन बी टेक डिप्लोमा कैंडिडेट का MHRD गवर्नमेंट इज मैंडेटरी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। और एबव रजिस्ट्रेशन नंबर इज टू बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे पहले अपना रजिस्टर करा लो www.mhrd.nats.gov.in और यहाँ से एक नंबर जनरेट होगा जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन और वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अब रहा बात बी टेक डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 3 years आफ्टर पासिंग ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, राइट। अगर उन्हें ज़्यादा टाइम लग गया बीटेक कंप्लीट करने के बाद, अगर 3 साल हो गए हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन आर आल्सो नॉट अप्लाई, राइट। अगर एमटेक वाले सोचें कि हम भर दें तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे, इसमें इतना ध्यान रखिएगा। केवल बीटेक वालों के लिए या फिर डिप्लोमा वालों के लिए। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है, ओबीसी सर्टिफिकेट जो वैलिडिटी है इफ एक्सपायर्ड हो चुकी है तो नया बनवाना पड़ेगा, साथियों ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर दोज कैंडिडेट हु आर अपीयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बट whose results have not been declared available as on advertisement date will not be considered for training। अगर उनके क्वालिफाइंग डिग्री अगर पास नहीं कर पाए जब उनका सिलेक्शन हो रहा है तो उनको भी भैया नहीं लिया जाएगा, इवन दो आपका सिलेक्शन हो चुका होगा। तो क्वालिफाइड डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। चलिए, तो दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज रेगुलर कैंडिडेट आर ओनली एलिजिबल। तो रेगुलर डिग्री वाले ही एलिजिबल हैं, कोई पार्ट टाइम करते हैं वो एलिजिबल नहीं है भैया। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम SC ST PW कैटेगरी वुड बी एज पर दी अप्रेंटिस रूल। तो भैया जो SC ST OBC कैटेगरी में जिनका सिलेक्शन होगा वो अप्रेंटिस एक्ट के जो रूल हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। और PWD कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं ओनली फॉर डिजिग्नेटेड ट्रेड्स, उसमें कुछ पार्टिकुलर ट्रेड्स हैं उनमें ही वो काम कर पाएंगे, हर एक ट्रेड में उनको मौका नहीं मिलेगा। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन अप्रेंटिस ट्रेनिंग और एट प्रेजेंट अंडरगोइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग, तो उनको भैया शायद ही चांस मिले, तो उनको क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं है, ऑलरेडी अप्रेंटिस बन चुके हैं कहीं पर, तो उनके लिए भैया नहीं है वैकेंसी यहाँ पर। नो TADA विल बी ग्रांटेड टू अटेंड द इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। तो भैया अपने आप से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और अप्रेंटिस विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी क्वार्टर्स और हॉस्टल। तो जब आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होंगे तो उस दौरान में आप क्वार्टर के लिए एलिजिबल नहीं है, आप क्वार्टर नहीं कर सकते अपने आप, क्वार्टर आपको बुक करना पड़ेगा या हॉस्टल में रह सकते हैं आप जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। इसमें स्टाइपेंड दिया जाएगा बिल्कुल एज पर दी नॉर्म्स। तो देखिए बी टेक वालों को जो स्टाइपेंड मिलेगा वो होगा 9,000 पर मंथ, डिप्लोमा वालों को मिलेगा 8,000 पर मंथ। मेडिकल फिटनेस चाहिए भाई इसमें बिल्कुल, कैंडिडेट शुड पॉसेस सेटिस्फैक्टरी हेल्थ। कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड विल हैव टू प्रोड्यूस फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर दी सेमिलेक स्पेसिफाइड फॉर्मेट ड्यूरिंग द जॉइनिंग इशूड बाय द अथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो भैया CMO से आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा और भाई जमा करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी और डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी का जो सिलेक्शन है डिपेंड ऑन वैकेंसी और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद में भैया इंटरव्यू भी होगा। तो ध्यान रखिएगा। कैरियर और बाई शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, डिटेल ऑफ शॉर्ट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड इन DRDO वेबसाइट। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक ऑन वेबसाइट्स फॉर अपडेट्स, इफ पॉसिबल विल बी इंटीमेटेड बाई ईमेल ID। तो बता दिया जाएगा अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो गए तो उस कंडीशन में हो सकता है DRDO में कंडक्ट रिटन एग्जामिनेशन बिफोर गोइंग फॉर इंटरव्यू राउंड। तो चलिए साथियों, ये चीज़ तो है सिलेक्शन प्रोसेस। अब कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमको रजिस्टर करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पोर्टल पे, जिसका वेबसाइट का डिटेल दिया है http://mhrd.nats.gov.in। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। यहाँ पे आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट का अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जिसका यूज आपको करना है। फिर आप जाओगे DRDO की वेबसाइट पे, उसके लिंक दिए हैं, 2 लिंक हैं, या तो rac.gov.in पे कर सकते हैं तो या फिर DRDO की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर जाके कर सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू फिलअप करेक्ट डिटेल, आपको डिटेल करेक्ट डालनी है। अपलोड डॉक्यूमेंट, स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। मार्क्स ऑब्टेन क्वालिफाई एग्जामिनेशन आर टू बी मेंशन्ड इन परसेंटेज और इन CGPA व्हाटएवर एप्लीकेबल टू यू, आप उसको अप्लाई वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग साइंड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन एज
विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो आपको जो प्रिंट आउट आपने जो जमा किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन का, उसको भी निकाल के साथ में लेके जाना पड़ेगा साथियों। ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो लास्ट डेट आंसर है क्लियरली, वहीं तक जो हो जाएंगे उनको भाई शॉर्टलिस्ट में लिया जाएगा, और इनकम्प्लीटली पार्शियली फिल्ड एप्लीकेशन है वो भी रिजेक्टेड कर दिए जाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है भैया, अप्रेंटिसशिप है ये, यहाँ पे केवल अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग मिलेगी आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो नो एम्प्लॉयमेंट इज गारंटेड टू दी अप्रेंटिसेस ऑन कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। अगर वैकेंसी कभी निकली इन फ्यूचर देन यू विल बी गिवन प्रिविलेजेस ओवर अदर कैंडिडेट, ये हो सकता है। तो चलिए सेकंड है, कैंडिडेट बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म शैल एंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो पहले ही अपने आप देख लो भैया आप एलिजिबल हैं तभी इसके लिए अप्लाई करना। अगर आपने फोर्स्ड डॉक्यूमेंट या फॉल्स कुछ भी इसमें डिटेल डाला तो अगर पकड़े गए तो भैया समझ लीजिए आप बैन भी हो सकते हैं। ऑल अप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द बिलो मेंशन्ड डॉक्यूमेंट। ये चाहिए भैया कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और वेरिफिकेशन। 10th का मार्कशीट चाहिए सर्टिफिकेट, और बी टेक का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ऑल सेमेस्टर। इसके अलावा डिग्री, प्रोविजनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट, आधार कार्ड भी चल जाएगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए साथियों। द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू अमेंड और रीफिक्स और कैंसिल और सस्पेंड द सिलेक्शन प्रोसेस। ये भैया मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर भाई कोविड जैसा कोई सिचुएशन आ गया, सीन आ गया, तो हो सकता है कैंसिल भी हो जाए अप्रेंटिसशिप। बट अभी सिचुएशन अच्छा है, पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि मतलब पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस सही जाएगा और आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी लीगल एक्शन आप लेते हो तो उसके लिए भैया आपको जाना पड़ेगा बेंगलोर के हाई कोर्ट में, वहीं पे सारा सेटलमेंट होगा भैया, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा जब आपका सिलेक्शन हो गया, जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो भैया वहाँ पे ईमेल करके ना पूछें कि भैया हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। तो नो करेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड फ्रॉम द कैंडिडेट नॉट सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग। सिलेक्शन लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द DRDO वेबसाइट, आ जाएगी वहाँ पे। सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ेगा एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। Candidate finally selected will have to produce valid police verification certificate the time of joining their place of land residence। तो वहाँ से अपनी जो जगह पर तुम रहते हो वहाँ से पुलिस का सर्टिफिकेट ला के जमा करना पड़ेगा, जो कि हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो देना पड़ता है। अगर कोई क्वेरी चाहिए, स्टिल आपको कोई क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं HRD@gov.in पे। इंपॉर्टेंट डेट आप नोटिस कर लीजिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 1 अप्रैल 2022, और पब्लिशिंग ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन विल बी 11 अप्रैल। तो 10 दिन के अंदर में भैया आपका स्क्रूटनी होकर आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। एक्सेप्टेंस बाय द कैंडिडेट टू ज्वाइन द सेमिलेक्ट 15 अप्रैल को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ज्वाइनिंग का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंटरेक्शन विद द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एक्सेप्टेंस टू ज्वाइन, फिर उनसे इंटरेक्शन होगा 19 को। फिर उसके बाद प्रोबेबल डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस बाया ईमेल ऑन 25 अप्रैल 2022। जो इंटरेक्शन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे हाल पूछा जाएगा कैसे हो क्या हो, ये समझ लो एक तरह से होगा कि इंटरव्यू जैसा ही हो गया। इंटरेक्शन विद द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एक्सेप्टेंस टू ज्वाइन उनका होगा, उसमें से फिर फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट के नाम आएंगे वेबसाइट पे। तो प्रोबेबल डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जो 29 अप्रैल को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो साथियों ये है पूरा डिटेल जो ये वैकेंसी आई है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी और डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी का। इसमें कुछ फॉर्मेट दिए हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्रेंटिस ट्रेनी का वो कुछ ऐसा होगा जो आप भरोगे। इसमें फ़ोटो भी लगेगा जो कि 40 से लेके 50 KB का होना चाहिए, और इसमें सारी डिटेल आप भरते हुए चले जाएंगे। ठीक है, सब चीज़ें हैं, डिप्लोमा, आधार नंबर, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा पूरा, यहाँ पे सिग्नेचर मारने पड़ेंगे। डिक्लेरेशन क्यों, अगर फॉल्स डेटा पाया गया तो आपको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे ये सारे, 10th का सर्टिफिकेट, BE डिग्री, कास्ट, PWD, फोटो आईडी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम MHRD पोर्टल। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों इसके लिए। तो आई होप आपका सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वैकेंसी टोटल हैं 20 भैया, 10 हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए और 10 हैं आपके डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। तो बिल्कुल साथियों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका भरपूर फायदा उठाइए, अप्लाई करें, डू अप्लाई, यू विल गेट डेफिनेटली दिस जॉब
बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट टू द कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दैट। तो साथियों आज के लिए इतना ही। तो जिन साथियों ने भैया चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, आपको और भी आते रहेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।